हेलो स्टूडेंट, मानव नेत्र का पार्ट 2। मानव नेत्र में आपने पहले पार्ट में आप मानव नेत्र पूरा नहीं हुआ था। मानव नेत्र में पहले पार्ट में आपने वर्णन किया था, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करो। क्वेश्चन था कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करो, तो आपने सबसे पहले मानव नेत्र में दृढ़पटल का वर्णन किया था। आंख लगभग गोलीय होती है, जो बाहर से एक सफ़ेद आवरण से ढकी होती है, जिसे हम दृढ़पटल कहते हैं। दृढ़पटल हमारी आंख की रक्षा करती है। दृढ़पटल के नीचे एक काले रंग की झिल्ली होती है, जिसे हम रक्तक पटल कहते हैं। रक्तक पटल काली होने के कारण वस्तु से आने वाले अधिक से अधिक प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, जिससे जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है उसकी डार्कनेस, उसकी तीव्रता बढ़ जाती है। रक्तक पटल के नीचे एक सफ़ेद रंग की पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे हम आँख की रेटिना कहते हैं। रेटिना दृक तंत्रिकाओं की बनी होती है, ऑप्टिक नर्व्स की बनी होती है। जैसे ही वस्तु से आने वाला प्रकाश रेटिना पर गिरता है, रेटिना उसका संदेश तुरंत मस्तिष्क में भेज देती हैं और हमें वस्तु के रूप, रंग, आकार आदि का ज्ञान हो जाता है। रेटिना के मध्य में एक छिद्र होता है, इसे हम पीत बिंदु कहते हैं, येलो पॉइंट कहते हैं। ये पीले कलर का होता है। वस्तु से आने वाले प्रकाश का प्रभाव सर्वाधिक पीत बिंदु पर होता है, अतः पीत बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जहाँ से दृक तंत्रिकाएं रेटिना को छेदते हुए मस्तिष्क में जाती हैं, उसे हम अंध बिंदु कहते हैं। अंध बिंदु पर वस्तु से आने वाले प्रकाश का प्रभाव बहुत कम होता है, अतः या होता ही नहीं है। अंध बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से नहीं बनता है। दृढ़पटल के सामने का कुछ भाग उभरा हुआ होता है, जिसे हम कार्निया कहते हैं। कार्निया अब ये पारदर्शी होती है, पारदर्शी होती है कार्निया। कार्निया के पीछे एक पारदर्शी द्रव भरा होता है, जिसे हम नेत्रोत कहते हैं। ये नमकीन होता है, इसका घनत्व 1.336 होता है, ठीक है। ये नेत्रोद कहलाता है। कार्निया के पीछे ही एक कत्थई कलर की, हमने ऐसा बताया था आपको, कार्निया के पीछे एक कत्थई कलर की, देखिए ये तो हो गया आपकी पुतली हो गई, और ये कत्थई कलर की ये रिंग होती है, जिसे हम आइरिस कहते हैं। आइरिस, आइरिस के बारे में हमने बताया था कि ये आइरिस है ना, ये कम प्रकाश है ना, कम प्रकाश में ये अपने किनारे की ओर सिकुड़ जाती है, और अधिक प्रकाश होता है। देखिए अधिक प्रकाश की स्थिति में देखिए ये पुतली है, ये छोटी हो गई। ये देखिए कार्निया के पीछे एक कत्थई कलर की रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे हम आइरिस कहते हैं। आइरिस जो आइरिस है ना, ये आइरिस जैसे कम प्रकाश होता है ना, कम प्रकाश होता है तो ये किनारे की ओर सिकुड़ जाती है, जिससे लेंस में जाने वाला, नेत्र लेंस में जाने वाला प्रकाश बढ़ जाता है। और जब अधिक प्रकाश होता है तो ये देखिए ये पुतली के आकार को, ये पुतली है, ये आँख की पुतली है, इसके आकार को ये छोटा कर देती है। ये हमने आपको पढ़ा चुके हैं। अब आँख की पुतली यहाँ देखिए आइरिस के बीच में, देखिए आप आइरिस के बीच में एक ये ब्लैक सा स्पॉट है,
ब्लैक ब्लैक सा ये स्पॉट होता है, जिसे हम आँख की पुतली कहते हैं। ये आँख की पुतली है, ये कम प्रकाश में फैल जाती है देखिए, और अधिक प्रकाश में ये सिकुड़ जाती है, आपने देखा होगा। ये देखिए, ये आपकी आइरिस है, आपकी आंख में साफ साफ दिखती है ये, ठीक है। फिर उसके बीच में आइरिस के मध्य में एक छोटा छिद्र होता है, इसे आंख की पुतली कहते हैं। पुतली तीव्र प्रकाश में सिकुड़ जाएगी और कम प्रकाश में, देखिए कम प्रकाश में ये फैल जाएगी। देखिए कम प्रकाश है, ये फैल गई, अधिक प्रकाश है, सिकुड़ गई है। आइरिस से हमने आप लोगों को उदाहरण दिया था कि जब आप धूप से आप किसी आप सिनेमा हॉल में जाते हैं, जब आप धूप में थे ना, तो जो आपकी जो ये पुतली है ना, वो सिकुड़ी हुई थी, इसलिए कम प्रकाश अंदर हमारी आंख के अंदर जा रहा था। जब कम प्रकाश अंदर जाएगा तो हमें आसपास की चीजें नहीं दिख रही थी, लेकिन जैसे हम टाकीज के अंदर जाते हैं, कुछ समय वहां पर बैठते हैं, और तो कम प्रकाश होने के कारण जो हमारा जो है ना, ये पुतली का आकार बढ़ने लगता है। पुतली का आकार बढ़ने लगेगा तो आँख के अंदर जाने वाला प्रकाश बढ़ जाएगा, और आँख के अंदर जाने वाला प्रकाश जब बढ़ जाएगा तो हमें आसपास की वस्तुएं सिनेमा हॉल के अंदर दिखाई देने लगती हैं। ये हमने आपको समझाया था। इसके बाद अभिनेत्र लेंस, पुतली के पीछे ये देखिए, ये आइरिस है, ये पुतली है। ये पुतली क्या है, एक काला काला सा गड्ढा होता है, ये बीच में छिद्र होता है। ये आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र है। इस छिद्र के पीछे एक ऊतकों का बना हुआ एक द्विउत्तल लेंस आइरिस के ठीक पीछे, ये आइरिस है के ठीक पीछे, अर्थात पुतली के ठीक पीछे आइरिस ये है और ये पुतली है। देखिए आंख की पुतली, आइरिस के मध्य में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे हम आंख की पुतली कहते हैं। पुतली के पीछे ऊतकों का बना हुआ जेली जैसा होता। आप लोग जेली देखी होगी, बच्चों की जो जेली वाली टॉफी आती है वो देखी होगी, वो तो हार्ड होती है, लेकिन जो आंख की जेली होती ना, वो आइरिस के ठीक पीछे पारदर्शी ऊतकों का बना द्विउत्तल लेंस होता है। यह लेंस रेशेदार जेली जैसे पदार्थ का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। रेशेदार जेली जैसे पदार्थ, प्रोटीन का बना होता है। अभिनेत्र लेंस के पिछले भाग की वक्रता, देखिए पिछले भाग की वक्रता कम है और देखिए आगे वाले भाग की वक्रता ज्यादा है। देख लीजिए आप, अभिनेत्र लेंस के पिछले भाग की वक्रता कम है और आगे वाले भाग की वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है। चूंकि अभिनेत्र लेंस जेली जैसे पदार्थ का बना होता है जिससे यह लचीला होता है, यह इस कारण अभिनेत्र लेंस का आकार बदला जाता है। देखिए आप लोगों को एक छोटी सी बात बता दें, आप लोगों को बता दें कि अभिनेत्र लेंस की यदि वक्रता बड़ी होगी, अभिनेत्र लेंस की यदि वक्रता बड़ी होगी, देखिए वक्रता बड़ी है, वक्रता बड़ी है तो फोकस दूरी कम हो जाएगी। और मान लीजिए अगर वक्रता कम है, देखिए ये वक्रता कम है तो फोकस दूरी ज्यादा होगी। अगर वक्रता बढ़ गई, अभिनेत्र लेंस की वक्रता अधिक हो जाए, वक्रता अधिक हो जाए तो फोकस दूरी कम हो जाएगी। वक्रता अधिक हो जाएगी, अगर अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए तो उसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी ऑटोमेटिक। और मान लीजिए वक्रता कम हो जाए, देखिए
वक्रता कम है, देखिए ये वक्रता ज़्यादा है, ये वक्रता कम है। अगर वक्रता कम है तो फोकस दूरी ज़्यादा हो जाती है। आप इतना याद रख लीजिए, अगर वक्रता ज़्यादा है, अगर वक्रता ज़्यादा है तो फोकस दूरी कम, और वक्रता कम है तो फोकस दूरी ज़्यादा हो जाती है। यही तो लेंस, हमारे जो कैमरा है ना, कैमरे की फोकस दूरी कम बड़ा नहीं होती। हमारे अगर आँख के लेंस, आँख और कैमरे में यही तो अंतर है। कैमरे में उल्टा प्रतिबिंब बनता, आँख में उल्टा प्रतिबिंब बनता, लेकिन कैमरा और लेंस में, हमारे अभिनेत्र लेंस में, ये आँख में ये अंतर है कि जो कैमरे का फोकस होता है बदलता नहीं है। लेकिन आपको पता है ना, आपने अभी हाल ये कहा है कि ये इसकी वक्रता बदली जा सकती है। अभिनेत्र लेंस, उसने कहा कि ये चूंकि अभिनेत्र लेंस जेली जैसे पदार्थ का बना होता है, यह लचीला होता है, इस अभी लचीला है तो कभी ये मोटा हो जाता है, यानी कभी इसकी वक्रता बढ़ जाती है, तो कभी इसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी, और कभी ये पतला सा हो जाएगा, यानी इसकी वक्रता कम हो गई, और वक्रता कम होगी तो फोकस दूरी बढ़ जाती है। लेकिन जो आपका कैमरा है ना, कैमरा का तो लेंस आपने देखा ना, कांच का बना होता है, वो तो ऐसा होता नहीं है, वो तो लचीला होता नहीं है कैमरे का लेंस। आँख और कैमरे में यही अंतर है कि आँख का जो लेंस होता है वो ऊतकों का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, और लचीला होता है। लचीला होने के कारण उसकी वक्रता कभी ज़्यादा हो जाती है, वक्रता ज़्यादा होने से फोकस दूरी कम हो जाएगी, और वक्रता कम है अर्थात वक्रता ज़्यादा है तो लेंस मोटा हो जाएगा, और वक्रता कम है तो लेंस पतला हो जाएगा, और लेंस पतला है, वक्रता कम है तो फोकस दूरी ज़्यादा होगी, और वक्रता ज़्यादा है तो फोकस दूरी कम होगी। आप ये ध्यान रखना। यहाँ देखिए, उसने ये कहा कि चूंकि अभिनेत्र लेंस जेली जैसे पदार्थ का बना होता है, जिससे यह लचीला होता है, जिसके कारण अभिनेत्र लेंस का आकार बदला जाता है। कभी इसकी वक्रता, अर्थात इसकी वक्रता बदली जाती है, कभी इसकी वक्रता ज़्यादा हो सकती है, कभी इसकी वक्रता कम। वक्रता ज़्यादा होगी तो फोकस दूरी कम होगी, वक्रता कम है तो फोकस दूरी ज़्यादा होगी। यह कभी पतला हो जाता है, कभी मोटा हो जाता है, अतः इसकी फोकस दूरी कभी कम और कभी ज़्यादा हो जाती है। अभिनेत्र लेंस को उसकी स्थिति में सस्पेंसरी लिगामेंट, देखिए आज हमने थोड़ा सा चित्र बदला है। यहाँ पे देखिए, ये है चित्रभुज जैसा दिख रहा ना, ये सस्पेंसरी लिगामेंट है, और देखिए ये है ना, ये है पश्चमाभिकी पेशियाँ। देखिए अभिनेत्र लेंस को उसकी, देखिए अभिनेत्र लेंस को उसकी इस स्थिति में कौन लटकाए हैं पता है? अभिनेत्र लेंस को ऐसा कौन किए है? अभिनेत्र लेंस को देखिए, अभिनेत्र लेंस ऐसा लटका, तो अभिनेत्र लेंस को उसकी स्थिति में सस्पेंसरी लिगामेंट अर्थात दोलायमान अस्थिबंध। आप सस्पेंसरी लिगामेंट याद रखिए, सस्पेंसरी लिगामेंट अर्थात दोलायमान अस्थिबंध। जो लेंस ये ना अभिनेत्र लेंस, ये सस्पेंसरी लिगा, ये त्रिभुज जैसे दिख रहा है, ये सस्पेंसरी लिगामेंट से बंधा रहता है, देखिए, जिसके कारण ये यहाँ वहाँ नहीं, ये ऐसा गिर नहीं पा रहा। अभिनेत्र लेंस को अपनी स्थिति में कौन बनाए रखता है? अभिनेत्र लेंस को उसकी स्थिति में सस्पेंसरी, त्रिभुज जैसे दिख रहे हैं, ये सस्पेंसरी लिगामेंट दोलायमान अस्थिबंध। सस्पेंसरी लिगामेंट ये इंग्लिश वर्ड है, हिंदी वर्ड है इसका दोलायमान अस्थिबंध बनाए रखता है। बताइए जी, ऐसा लेंस के कौन बनाए रखा है? ये सस्पेंसरी लिगामेंट। लिगामेंट का एक सिरा, देखिए लिगामेंट का एक सिरा तो लेंस से अटैच रहता है, और लिगामेंट का दूसरा सिरा पश्चमाभिकी पेशियों से संबंधित रहता है। पश्चमाभिकी पेशियां लेंस की वक्रता को बदलती हैं। ये पश्चमाभिकी पेशियां है ना, यही कभी लेंस को मोटा कर देती हैं और कभी पतला कर देती हैं।
देखिए लेंस को मोटा पतला क्यों करना पड़ता है? आपको सबसे पहले आपके मन में ये भी बात तो आना चाहिए कि लेंस को मोटा पतला क्यों करना पड़ता है। अच्छा पहले ये समझिए, अभिनेत्र लेंस समझ में आ गया। हमने सबसे पहले वर्णन दृढ़पटल का किया था। आप लोग ऐसे वर्णन, पहले दृढ़पटल का वर्णन, फिर रक्तक पटल का, फिर रेटना का, फिर पीत बिंदु का, फिर अंध बिंदु का, फिर कार्निया, कार्निया के पीछे नेत्रोद, नेत्रोद के बाद हमने आइरिस, आइरिस के मध्य में पुतली, पुतली के पीछे आपका अभिनेत्र लेंस चल रहा है। अभिनेत्र लेंस, अभिनेत्र लेंस आइरिस के ठीक पीछे, आइरिस के ठीक पीछे या पुतली के ठीक पीछे, पुतली के ठीक पीछे, आप आइरिस के ठीक पीछे या पुतली के ठीक पीछे ऊतकों का बना एक द्विउत्तल लेंस होता है। यह लेंस रेशेदार जेली जैसे पदार्थ का बना होता है। अभिनेत्र लेंस की पिछले भाग की वक्रता कम होती है, अगले भाग की वक्रता ज़्यादा होती है। पिछले भाग की वक्रता कम होगी, अगले भाग की वक्रता ज़्यादा होती है। चूंकि अभिनेत्र लेंस जेली जैसे पदार्थ का बना होता है जिससे यह लचीला होता है, इस कारण जब ये लचीला होगा तो इसकी वक्रता को हम बदल सकते हैं। कभी ये मोटा हो जाएगा, कभी पतला हो जाएगा। देखिए ये लिखा है, इस कारण अभिनेत्र लेंस का आकार बदला जा सकता है, अर्थात इसकी वक्रता बदली जा सकती है, जिससे यह कभी पतला हो जाता है, कभी मोटा। बताइए पतला हो जाएगा यानी वक्रता कम हो गई, वक्रता कम हो गई तो फोकस दूरी ज़्यादा हो गई। मोटा हो गया यानी वक्रता बढ़ गई, वक्रता बढ़ गई यानी फोकस दूरी कम हो गई। देखिए वही अपने लिखा, कभी ये पतला हो जाता, कभी मोटा हो जाता है। बताइए जिससे इसकी फोकस दूरी कभी कम कभी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, देखिए ये मोटा हो गया, फोकस दूरी कम हो गई, ये पतला हो गया, फोकस दूरी ज़्यादा हो गई। समझ गए ना? यानी वक्रता बढ़ गई तो फोकस दूरी कम हो गई, वक्रता कम हो गई तो फोकस दूरी बढ़ गई। अब आप लिखेंगे कि नेत्र लेंस को उसकी स्थिति में, बताइए नेत्र लेंस ऐसा लटका है जैसा गिर क्यों नहीं रहा? नेत्र लेंस ऐसा गिर क्यों नहीं रहा? तो नेत्र लेंस को उसकी स्थिति में सस्पेंसरी लिगामेंट, दोलायमान अस्थिबंध बनाए रखते हैं। देखिए ये लिगामेंट, एक ये लिगामेंट, लिगामेंट का एक सिरा काहे से अटैच है? आंख से, और दूसरा सिरा काहे से अटैच है? पश्चमाभिकी पेशियों से। लिगामेंट का एक सिरा लेंस से और दूसरा सिरा पश्चमाभिकी पेशियों से संबंध देख लीजिए। ये लिगामेंट है, इसका एक सिरा आंख से और दूसरा सिरा पश्चमाभिकी पेशियां यानी सिलियरी मसल्स से संबंधित रहता है। पश्चमाभिकी पेशियां, पश्चमाभिकी पेशियों की लेंस की वक्रता को ही लेंस की वक्रता को बदलती है। अब आपने ये लाइन लिख दी कि पश्चमाभिकी पेशियां ही लेंस की वक्रता को बदलती हैं। ये लेंस मोटा और पतला होता है ना, इसको ये पश्चमाभिकी पेशियां कर दी। आप जब कोई वस्तु दूर स्थित होती है, ध्यान रखना थोड़ा सा, आप समझना, जब वस्तु दूर स्थित होती है, आपने तो देखा अनंत से, आपने जो 6 स्थितियां बनाई थी ना, आपने अनंत वस्तु को रखा था तो आपने कहा था अनंत से समांतर किरणें चल के आती हैं, आपने कहा था। आपने 6 स्थितियां बनाई थी ना, उसमें आपने 6वीं स्थिति में वस्तु को कहाँ रखा था? अनंत पे। और अनंत से कैसी किरणें चल के आई थी? अनंत से समांतर किरणें चल के आती हैं। तो जब आप दूर स्थित वस्तु को देख रहे हो तो उससे समांतर किरणें चल के आ रही थी। समांतर किरणों को, जैसी समांतर किरणों को हमारी आंख की रेटिना, हमारी आंख के लेंस में पड़ती हैं, पहले आएगी कार्निया, कार्निया से आपकी पुतली में, पुतली से होती हुई लेंस में पड़ी, कार्निया से पुतली, पुतली से कहाँ गई? कार्निया से आइरिस, आइरिस से पुतली में, पुतली के बाद लेंस में पड़ी। और लेंस क्या होगा? दूर स्थित वस्तु को देख रहा। जब वस्तु दूर स्थित होती है ना, तो जो हमारी जो
सिलियरी मसल्स है ना, ये सिलियरी मसल्स ये रिलैक्स उसमें होती हैं, ये रिलैक्स रहती हैं। अब आप हम जब वस्तु दूर स्थित होती है ना, दूर स्थित वस्तु को हम देखेंगे तो जो हमारी सिलियरी मसल्स है ना, ये रिलैक्स्ड रहती हैं। देखिए जैसे हम अपने हाथ ऐसे कर लें, आप समझना थोड़ा सा, ये समझाने के लिए, नहीं तो आप आंख में नहीं लगा देना। ये मान लीजिए हमारे, तो ऐसे में क्या हम रिलैक्स हैं क्या? नहीं, हम रिलैक्स कब होंगे? रिलैक्स होंगे ये देखिए हम रिलैक्स हैं, ये रिलैक्स की स्थिति में आ गए। लेकिन आप देखिए हमारे हाथ में बंधी है, समझ लीजिए डोरी बंधी है। आप ये समझिए कि हमारे हाथ में धागा बंधा है, और धागा समझ लीजिए ये हमारे हाथ में धागा बंधा है। आप ऐसा समझना, ये धागा बंधा है, यहाँ पे धागा बंधा है, यहाँ पे धागा बंधा, ठीक। और धागा बंधा है, यहाँ से एक धागे में से एक ये आरी डोरी, और यहाँ पत्थर बंधा है। देखिए पत्थर बंधा, देखिए ये हमारे हाथ में धागा बंधा, यहाँ कोई दंड लगा है, और इसमें से धागा बंधा था, उसमें से ये ऐसे आ रहा है पत्थर लगा। ऐसे देखिए इस हाथ में भी लगा। देखिए ये अभी हम रिलैक्स नहीं है। देखिए हमारे हाथ में धागा बंधा है, आप समझ रहे ना, हम आपको चित्र के द्वारा समझा रहे हैं। चित्र के द्वारा हम आपको समझाएं कि ये देखिए ये हमारा ये हाथ ये है, एक हाथ ये है, इस हाथ पे धागा बंधा है, और ये धागा ये समझ लीजिए घिरनी है, और इसमें भी पत्थर बंधा है। ऐसे ये है घिरनी, इसमें से ये धागा इस पे से गया, और ये पत्थर बंधा है। देखिए ये ऐसा कर दीजिए, इससे ये पत्थर आ गया, ये पत्थर आ गया। देखिए ये पत्थर बंधा है। देखिए ये हमारे हाथ हैं। बताइए, अब जैसे ही अभी हम कहेंगे कि हमारे हाथ अभी रिलैक्स की स्थिति में नहीं है, लेकिन ये हाथ रिलैक्स की स्थिति में। बताइए जब ये हमारे हाथ ऐसे आएंगे तो ये इसमें खिंचाव आएगा कि नहीं आएगा? देखिए जब हम अपने ये वाली ये हाथ है ऐसा ला रहे हैं, देखिए ऐसा ला रहे हैं, तो क्या होगा? ये नीचे की ओर आएगा कि नहीं आएगा? ये ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं आई समझ में? ये देखिए ये पहले ये ऐसा था, अब हम अपना हाथ नीचे ला रहे हैं, ये अपना हाथ है हम नीचे ला रहे हैं, तो ये ऊपर खिंचेगा कि नहीं खिंचेगा? जब हम और नीचे लाए तो ये और ऊपर खिंचेगा, और ये ऐसी रिलैक्स स्थिति में आ गए तो ये खिंच गया। देखिए ये खिंच गया कि नहीं खिंच गया? हमारा कहने का मतलब ये है कि जब दूर स्थित वस्तु को हम देखते हैं ना, तो जो हमारी जो पश्चमाभिकी पेशियां हैं ना, पश्चमाभिकी पेशियां, ये हमारा जो सस्पेंसरी लिगामेंट है ना, सस्पेंसरी लिगामेंट है, ये रिलैक्स रहता है। बताइए ये रिलैक्स होगा। देखिए हमने बोला ना कि समझ लीजिए सस्पेंसरी लिगामेंट है, जब ये रिलैक्स रहेगा, ठीक है ना, तो इनमें तनाव पैदा होगा। आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी। क्या होगा? हमने आपको बोला ना कि सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, हम ये आपको ये समझाना चाह रहे हैं, यहां पे ये समझाना चाह रहे हैं कि ये लेंस पतला कैसे होता है, ये लेंस मोटा कैसे होता है। हम एक बात समझना, जैसे आपने अभी पढ़ा, सबसे पहले आप नेत्र लेंस, जो नेत्र लेंस है इसका वर्णन एक बार फिर पढ़ लीजिए। नेत्र आइरिस के ठीक पीछे ऊतकों का बना एक द्विउत्तल लेंस होता है, रेशेदार जेली जैसे पदार्थ का बना होता है। अभिनेत्र लेंस के पिछले भाग की वक्रता कम और अगले भाग की वक्रता ज्यादा होती है। चूंकि ये जेली जैसा बना होता है, लचीला होता है, इस कारण अभिनेत्र लेंस का आकार बदला जा सकता है, अर्थात इसकी वक्रता बदली जाती है। ये कभी मोटा हो जाता है, कभी पतला हो सकता है। मोटा होगा यानी उसकी वक्रता बढ़ेगी तो फोकस दूरी कम होगी, पतला होगा यानी उसकी वक्रता कम होगी तो फोकस दूरी ज़्यादा होगी।
अभिनेत्र लेंस को उसकी स्थिति में कौन बनाए रखता है? सस्पेंसरी लिगामेंट बनाए रखते हैं। और सस्पेंसरी लिगामेंट का एक सिरा लेंस से और दूसरा सिरा पश्चमाभिकी पेशियां से संबंध रहता है। पश्चमाभिकी पेशियां ही लेंस की वक्रता को बदलती हैं। हम यही तो आपको बता रहे हैं कैसे बदलती हैं पश्चमाभिकी पेशियां। पश्चमाभिकी पेशियां कैसे बदलती हैं, हम आपको ये बोल रहे हैं। जब ये रिलैक्स होगा, देखिए ये जब ये रिलैक्स में, ये हमारे हाथ ऐसे थे ना, जब ये ऐसे आएंगे तो देखिए ये हमारे लिगामेंट हैं। आप ये सस्पेंसरी लिगामेंट है, ये देखिए ये रिलैक्स हो गए। लेकिन जब ये रिलैक्स होंगे, जब ये रिलैक्स में आएंगे तो इनमें तनाव आएगा कि नहीं? देखिए देखिए आप ये मान के चलिए कि ये पश्चमाभिकी पेशियां हैं, ये रिलैक्स हैं, ये रिलैक्स है, तो इनमें तनाव आ जाएगा। अगर ये रिलैक्स है तो इनमें तनाव आएगा, और अगर ये तनाव में है तो ये रिलैक्स, इनमें तनाव नहीं होगा। आप पहले ये उतारिए, इतना उतारिए, फिर हम आपको चित्र के द्वारा समझाएंगे। देखिए अभी हमने आपको बोला ये सिलियरी मसल्स हैं। हमारे हाथ को आप सिलियरी मसल समझ सकते हो। ये है सिलियरी मसल्स, हमारे हाथ हैं समझ लीजिए। और जो हमारे हाथ से जो डोरी बंधी है ना, ये पश्चमाभिकी पेशियां समझिए आप उसे। ये समझिए आप क्या नाम से, सस्पेंसरी लिगामेंट समझिए आप। डोरी को क्या समझ रहे हैं आप? जो हमारे हाथ से डोरी बंधी है वो क्या है? सस्पेंसरी लिगामेंट। और जो हमारे हाथ हैं वो क्या है? वो आप पश्चमाभिकी पेशियां। देखिए हमारे हाथ मतलब पश्चमाभिकी पेशियां। हाथ देखिए ये पश्चमाभिकी पेशियां रिलैक्स में आ रहे हैं, रिलैक्स में आने के लिए ये आ गए। लेकिन जैसे ही हमारे हाथ पश्चमाभिकी पेशियां रिलैक्स में आएंगी, जब ये रिलैक्स में आएंगी तो ये पीछे की ओर जाएंगी। रिलैक्स में आए, देखिए हमारे हाथ नीचे की ओर जा रहे हैं ना, तभी तो रिलैक्स में आएंगे। देखिए रिलैक्स में आ गए हाथ। लेकिन जो हाथ से डोरी बंधी थी, जो हाथ में डोरी बंधी है, देखिए वो उसमें खिंचाव आ गया कि नहीं आ गया? वही तो हम बोल रहे हैं। जब ये पश्चमाभिकी पेशियां है ना, जब ये रिलैक्स होती हैं ना, तो ये पीछे की ओर सिकुड़ती हैं। पीछे की ओर ये पीछे की ओर ढीली होकर पीछे की ओर जाती हैं। जब हमारी पश्चमाभिकी पेशियां रिलैक्स होती हैं ना, तो वो सिकुड़ के पीछे की ओर जाती, ढीली होकर पीछे की ओर जाती हैं। जब ये पीछे की ओर जाएंगी तो क्या होगा? लिगामेंट को खींचेंगी। देखिए जब ये पीछे हटेगी तो क्या होगा? लिगामेंट खींचेगा। और लिगामेंट खींचेगा तो क्या होगा? ये लेंस है ना, ये लेंस भी तो आपका खिंच जाएगा। जब लेंस खिंच जाएगा यानी इसकी वक्रता कम हो जाएगी, यानी इसकी वक्रता कम हो जाएगी, फोकस दूरी बढ़ जाएगी, यानी हम दूर स्थित वस्तुओं को देख लेंगे। देखिए ये हम रिलैक्स में आ गए, ये हमारी पश्चमाभिकी पेशियां रिलैक्स में आ गई। लेकिन वो डोरी जो हमारे हाथ से बंधी थी, देखिए वो खिंच गई कि नहीं खिंच गई? डोरी खिंच गई। डोरी का मतलब है ये सस्पेंसरी लिगामेंट खिंच गया। और सस्पेंसरी लिगामेंट खिंच गया तो कौन खिंच जाएगा? जो आंख का जो लेंस है वो भी खिंच जाएगा। खिंच जाएगा मतलब वो पतला हो जाएगा। पतला हो जाएगा माना उसकी वक्रता कम हो जाएगी, और वक्रता कम हो जाएगी तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी, और दूर स्थित वस्तुओं को हम आसानी से देख लेंगे। अब अभी तक समझ में नहीं आया। लेकिन जब वस्तु पास में आती है ना, देखिए वस्तु पास में, जब जैसे वस्तु पास में आती है ना, अभी ये हमारा जो अभी आपने देखा जब वस्तु दूर थी तो जो हमारा जो सिलियरी मसल्स है ना, ये रिलैक्स थी और रिलैक्स होके पीछे को आई, रिलैक्स होके ढीली होकर ये पीछे को आ गई। पीछे को आ गई तो उसने क्या किया? लिगामेंट को खींच दिया, और लिगामेंट को खींचा तो लेंस खिंच गया, और लेंस खिंचा, और ये दोनों तरफ से होता है। ये लिगामेंट खिंचता है तो ये भी लिगामेंट खिंचता है, ये लिगामेंट खिंचेगा तो ये भी लिगामेंट खिंचेगा। ये पश्चमाभिकी पेशी रिलैक्स में जाएगी तो ये भी रिलैक्स में जाएगी, तो ये खिंचेगा तो ये भी खिंचेगा,
तो जो दोनों लेंस को खींचेंगे तो लेंस पतला हो जाएगा, उसकी वक्रता कम हो जाएगी, फोकस दूरी बढ़ जाएगी, और फोकस दूरी बढ़ जाएगी तो आप समझ जाइए आप दूर की वस्तुओं को देख लेंगे। अब आपको पास की वस्तुओं को देखना है, पास की वस्तुओं को देखना है तो आप क्या करेंगे, पास की वस्तुओं को जैसे आपको देखना है, जैसे वस्तु पास में आएगी ना तो जो हमारी पश्चमाभिमुखी पेशियां है ना, पश्चमाभिमुखी पेशियां देखिए, ये तनाव पश्चमाभिमुखी पेशियां को हमने आपसे बोला था, ये हमारे हाथ देखिए, ये हमारे हाथ ऐसे होते जा रहे हैं, देखिए ये पश्चमाभिमुखी पेशियां देखिए, वस्तु पास में आ रही है, ये पश्चिम, जैसी वस्तु पास में आती है पश्चमाभिमुखी पेशियां इस तरफ को आने लगी, देखिए ये ऐसे आने लगी। तो जो लेंस जो लिगामेंट है ना, ये अब आप समझ सकते हैं कि जैसे ही आप अभी आपकी ये देखिए ये लेंस, ये आपकी पश्चमाभिमुखी पेशियां ऐसी आ रही, आप रिलैक्स में नहीं है, आप रिलैक्स में नहीं है, देखिए आप देखिए जब ये ऐसे आएगी ना तो ये आगे को जाएगा। अभी क्या होता, जब ये रिलैक्स में आ रही थी तो कहाँ जा रही थी, पीछे को जा रही थी, तो ये पीछे को खिंच रहा था, ये पीछे को खिंच रहे थे, ये तो लेंस पतला हो रहा था। अब क्या हो रहा, जैसी वस्तु पास में आती है तो ये हमारी जो पश्चमाभिमुखी पेशियां है ना, पश्चमाभिमुखी पेशियां अभी जो रिलैक्स में आ गई थी ना, अब वो तनाव में आ गई, देखिए ऐसे ये तो ये क्या होगा, अभी आपने देखा था कि जब ऐसे जा रहे थे तो ये डोरी थी ना, ये डोरी नीचे जा रही थी, अब आप ऐसे जाएंगे तो डोरी वापस जाएगी कि नहीं जाएगी, तो ये अब इस तरफ को आ रही है, पश्चमाभिमुखी पेशियां ऐसे आएंगी तो लिगामेंट भी आपका ऐसा जाएगा, दोनों लिगामेंट ऐसे जाएंगे तो जो ऊतकों का बना हुआ लेंस वो मोटा हो जाएगा। देखिए ऊतकों का बना हुआ लेंस, ये हमने आपको एग्जाम्पल टाइप में दे रहे हैं, हमने आपको ये देखिए, हमने ये आपको एग्जाम्पल दिया, इस कंडीशन में आ गए आपके हाथ, इस कंडीशन में क्या हो रहा आप देखिए, अब आप खुद समझ जाइए, ये ऐसे, ये आपकी पश्चमाभिमुखी पेशियां रिलैक्स हैं, लेकिन जब पश्चमाभिमुखी पेशियां रिलैक्स हैं तो डोरी में तनाव आ गया कि नहीं आ गया, डोरी में तनाव आ गया, पश्चमाभिमुखी पेशियां रिलैक्स में गई तो ये पीछे को खिंचा, ये पीछे को खिंची तो ये भी पीछे को खिंचा, ये भी पीछे को खिंचा, लेंस पतला हो गया, लेंस पतला हो गया यानी वक्रता कम हो गई तो फोकस दूरी बढ़ गई, दूर की वस्तुओं को हमने देख लिया। जब वस्तु अब देखिए वस्तु पास में आ रही है, पास की वस्तुओं को देख रहे, तो अब इसमें जो पश्चमाभिमुखी पेशियां है ना, इनमें तनाव आ गया, अब ये तनाव आके ऐसे आएंगी, पश्चमाभिमुखी पेशियों में अभी पश्चमाभिमुखी पेशियां जो रिलैक्स हो गई थी अब उनमें तनाव आने लगा, देखिए ऐसी इस कंडीशन में आ रही है। तो ये आपका जो ये है ना, ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ आती तो ये भी ऐसे आएंगी, तो ये भी इस तरफ बढ़ेंगी, ये भी इस तरफ बढ़ेंगी, तो लेंस में तनाव नहीं रहेगा, लेंस ढीला हो जाएगा। आप समझ रहे ना, लेंस ढीला हो जाएगा, ढीला होगा तो मोटा हो जाएगा लेंस, लेंस मोटा हो जाएगा तो फोकस दूरी कम हो जाएगी, क्योंकि वक्रता बढ़ गई, फोकस दूरी कम हो गई, आप दूर की पास की वस्तुओं को भी आप देख लेंगे। अभी आपको ये केवल अभी आपको इतना लिखना नहीं है, ये हमने आपका अगला क्वेश्चन तैयार करवा दिया। अभी एकमेंडेशन आएगा, आंख की समंजन क्षमता, ये अगला क्वेश्चन तैयार हो गया, आंख की समंजन क्षमता अगला टॉपिक आने वाला है, ये हमने आपको पहले ही से बता दिया। लेकिन आप पहले आप आंख का वर्णन कर रहे थे, आंख का वर्णन में हमने आपसे बताया था सबसे पहले आपको दृढ़पटल, दृढ़पटल हमारी आंख की रक्षा करती है, फिर रक्तक पटल काली है, अधिक प्रकाश का अवशोषण करेगी, फिर है रेटिना, फिर है पीत बिंदु, फिर है अंध बिंदु, फिर कार्निया, कार्निया के बाद नेत्रोद, नेत्रोद के बाद आइरिस, आइरिस के मध्य में छिद्र होता है पुतली, पुतली के पीछे नेत्र लेंस, ऊतकों का बना हुआ एक द्विउत्तल लेंस होता है, ऊतकों का बना हुआ होता है, द्विउत्तल लेंस होता है। ये जेली जैसे पदार्थ का बना होता है, प्रोटीन की जेली जैसे पदार्थ का बना होता है, लचीला होता है, इसका आकार कभी पतला हो जाता है कभी मोटा। अभी देखा पतला कैसे हुआ, देखा था आपने, पतला कैसे हुआ था, मोटा कैसे हुआ, देखा आपने,
जब ये ढीली होगी, जो पश्चिमाभिमुखी पेशियां हैं ना वो ढीली होंगी तो पीछे अपने घर की तरफ, पीछे की तरफ जाएंगी, ये भी अपने पीछे की तरफ आएंगी तो जब ये पीछे की ओर खिंचेंगी तो लिगामेंट भी पीछे को खिंचेगा, और लिगामेंट से ये लेंस भी ऐसा पतला सा, आप समझ रहे हैं ना, लेंस ऐसा खींच दिया तो लेंस पतला हो गया ऐसे। और जब ये इनमें तनाव आएगा तो ये आगे की ओर जाएंगी तो ये लिगामेंट भी आगे जाएगा तो लेंस रिलैक्स में आएगा और लेंस मोटा हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना, आप जेली जैसे आप कल्पना कीजिए, ऐसे लेंस आपका बड़ा होता है। देखिए लेंस को इसकी स्थिति में कौन बनाए रखता है? सस्पेंसरी लिगामेंट, दोलायमान अस्थिबंध। जो दोलायमान अस्थिबंध या सस्पेंसरी लिगामेंट है, ये लेंस को इस स्थिति में बनाए रखते, लेंस ऐसे गिरता नहीं है, सस्पेंसरी लिगामेंट है इसको स्थिति में बनाए रखते हैं। सस्पेंसरी लिगामेंट का एक सिरा नेत्र लेंस से और दूसरा सिरा पश्चिमाभिमुखी पेशियां अर्थात सिलियरी मसल्स से संबंधित रहता है। सिलियरी मसल्स ही आपने देखा ना, सिलियरी मसल्स ही इसके नेत्र लेंस की वक्रता को बदलती हैं। अब समझ गए ना कैसे बदलती हैं वक्रता को? सिलियरी मसल्स ने कैसे बदला? जब ये रिलैक्स होंगी तो पीछे जाएंगी तो लिगामेंट को खींचेंगी। जब ये लिगामेंट को खींचेंगी तो लिगामेंट लेंस को खींच देगा और लेंस पतला हो जाएगा, वक्रता कम हो जाएगी, फोकस दूरी बढ़ जाएगी। देख लिया आपने। अब पश्चिमाभिमुखी पेशियां जब तनाव में होंगी तो ये ऐसे आएंगी, ऐसे। जब ये तनाव में इस तरह ये होती हैं रिलैक्स में, देखिए इस तरफ जाएंगी मतलब रिलैक्स में, और इस तरफ जाएंगी तो ये रिलैक्स में होंगी। ये रिलैक्स, ये क्या ना, तनाव में होंगी। ये तनाव में होंगी तो ये इस तरफ जाएगा, ये ढीला हो जाएगा लिगामेंट ढीला हो जाएगा। जब ये तनाव में होंगी तो ये ढीला हो जाएगा, और ये लिगामेंट ढीला होगा तो लेंस भी आपका ढीला हो जाएगा। ढीला होगा तो ये वक्रता इसकी बढ़ जाएगी, और वक्रता बढ़ेगी तो फोकस दूरी कम हो जाएगी। आप पास की वस्तुओं को देख लेंगे, समझ में आई ना? तो आपने लास्ट लाइन जब आप नेत्र लेंस लिख रहे थे तो आपने लिखा था उसकी फोकस, जो पश्चिमाभिमुखी पेशियां है ना, आपने लास्ट लाइन में लिखा था कि पश्चिमाभिमुखी पेशियां ही नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बदलती हैं। हमने ये बता दिया कि कैसे बदलती हैं अभी आपको नहीं लिखना है। अभी तो आपको नेत्र लेंस में ये लिखना है कि नेत्र लेंस ये क्या नाम से आइरिस के पीछे ऊतकों का बना हुआ एक द्वितल लेंस होता है, ठीक है, जो कि लचीला होता है, ये जेली जैसे पदार्थ का बना होता है, लचीला होता है, इसका आकार बदला जा सकता है। और फिर हमने लास्ट में इसका एक सिरा इससे जुड़ा लिगामेंट से जुड़ा होता है और लिगामेंट का दूसरा सिरा पश्चिमाभिमुखी पेशियों से जुड़ा होता है। पश्चिमाभिमुखी पेशियां ही लेंस के आकार को बदलती हैं। कैसे बदलती हैं आप समझिएगा होंगे, ठीक है? तो आपने ये उतार लिया है। अब आप इसके बाद एक हेडिंग आ रही है, ये काचाप द्रव। देखिए ये काचाप द्रव, जी अभी आपने एक ये नेत्रोत पढ़ा था, नमकीन होता है ये काचाप द्रव है। ये काचाप द्रव या कांच द्रव नेत्र लेंस के पीछे एक और पारदर्शी द्रव भरा होता है। इसका घनत्व भी 1.336 होता है। नेत्र लेंस के पीछे एक और पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसका घनत्व भी 1.336 होता है। इसको हम काचाप द्रव कहते हैं। देखिए सबसे पहले द्रणपटल, फिर रक्तक पटल, फिर कार्निया, फिर पीत बिंदु, फिर अंध बिंदु, रेटना। कार्निया नहीं, रेटना। आपने रेटना में एक चीज नहीं पढ़ी, भूल गए हैं पढ़ाना, कि रेटना होती है वो दृक् तंत्रिकाओं की बनी होती है। जैसी वस्तु से जाने वाला प्रकाश रेटना पर पड़ता है, दृक् तंत्रिकाएं उसका संदेश मस्तिष्क में भेज देती हैं। आपने बोला था कि रेटना में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, दंड कोशिकाएं और शंकु कोशिकाएं। जो दंड कोशिकाएं होती, आप लोग कभी आपने देखा कि आप अंधेरे कमरे में भी आपको दिखता है, आप अंधेरे कमरे में आप जाएंगे तो आप अंधेरे कमरे में भी आपको दिखता है। आपने
अभी आपने कहा सिनेमा हॉल में भी आप लाइट बंद होगी तो भी सिनेमा हॉल में आपको दिखने लगता है, देखा है ना आपने। अंधेरे कमरे में भी आपको दिखेगा, ऐसा नहीं कि अंधेरे कमरे में बिल्कुल डार्क हो जाए, अंधेरे कमरे में भी आपको दिखता है। आपकी जो रेटिना में दंड कोशिकाएं हैं ना, ये आपको अंधेरे में भी दिखा देती हैं। और जो आपकी रेटिना में शंकु कोशिकाएं हैं ना, शंकु कोशिकाएं वो कलर्ड बताती हैं कि ये कलर कौन सा है, कलर का आभास करवाती हैं शंकु कोशिकाएं। और दंड कोशिकाएं अंधेरे में भी आप देख सकते हैं। आपने देखा कि जितने भी रात्रिचर जंतु होते हैं, उल्लू, जो उल्लू होता है ना, उल्लू में दंड कोशिकाएं बहुत ज्यादा होती हैं। जो उल्लू होता है इसमें दंड कोशिकाएं ज्यादा होती हैं, इसलिए ये रात में इसको ज्यादा दिखता है, ये रात में भी देख लेता है। आपको मनुष्य की तुलना में उल्लू में कई गुना ज्यादा दंड कोशिकाएं होती हैं। दंड कोशिकाओं के कारण ही हम अंधेरे में वस्तुओं को देख लेते हैं, उल्लू में बहुत ज्यादा होती हैं, इसलिए उल्लू रात में भी देख लेता है। उल्लू में दंड कोशिकाएं बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उल्लू रात में देख सकता है। ये हमने आपको बताया था। तो ये आप उतार लीजिए जो इतना उतारना हो। इसके बाद आप काचाफ द्रव, हमने काचाफ द्रव आप जो आपने पढ़ाया ना, ये नेत्र लेंस के पीछे एक और पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसे हम काचाफ द्रव कहते हैं, ठीक है। इसका घनत्व भी 1.336 होता है, ये आप लिख लेंगे काचाफ द्रव। नेत्र लेंस की बाद हेडिंग आएगी काचाफ द्रव, ये अपने आप लिख लेना। इस प्रकार आपका नेत्र लेंस का वर्णन हो गया। इस नेत्र लेंस के वर्णन में आप ऐसे याद रखेंगे, ये द्रव पटल, रक्तक पटल, रेटिना, येलो पॉइंट, पीत बिंदु, ये अंध बिंदु, कार्निया, नेत्रोद, और यहाँ पे देखिए ये इसमें आप आइरिस, पुतली के पीछे नेत्र लेंस के पीछे काचाफ द्रव। अब आप ये हेडिंगें याद रखेंगे, ठीक। अब आपने देखा कि इसमें लिगामेंट भी आ रहा, ये लिगामेंट से जिप पकड़े हैं, और लिगामेंट का दूसरा सरा पश्चमाभिकी पेशियों से है, और पश्चमाभिकी पेशियों का हमने काम भी आपको बता दिया। आपको लिखना कितना है ये भी हमने बताया, लेकिन समझाया हमने बहुत ज़्यादा है इसमें। ये आपको चित्र में नहीं दिखेंगे, लेकिन हमने ऐसे दिखाने का प्रयास किया है, ठीक है। ये चित्र भी आप जब चित्र बनाएंगे तो ये वाला बनाना। इसमें देखिए सस्पेंसरी लिगामेंट भी दिख रहे हैं, पश्चमाभिकी पेशियाँ भी दिख रही हैं, ठीक है। ये चित्र बनाया करें। तो इस चित्र को आप उतार लीजिए। देखिए अभी आप लोगों ने मानव नेत्र पढ़ लिया। मानव नेत्र के बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है आंख की समंजन क्षमता। क्योंकि हमने आपको समझाते समझाते, जब हम नेत्र लेंस आपको पढ़ा रहे थे तो हमने आपसे कहा था कि अगली हेडिंग तैयार हो गई, आंख की समंजन क्षमता, एकोमोडेशन। ये अपने आप तैयार हो गई थी, इसलिए हमने अभी आंख की क्रिया विधि आपको नहीं पढ़ाई। आंख की क्रिया विधि नहीं पढ़ाई हमने आपको, और आंख की समंजन क्षमता, क्योंकि समंजन क्षमता में हमें आपको पढ़ानी नहीं है। हमने नेत्र लेंस में आपको बता चुके हैं। नेत्र लेंस में हमने क्या बताया था कि जब आंख जो है पश्चमाभिकी पेशियां हैं ना, वो रिलैक्स होती है। देखिए रिलैक्स है, पश्चमाभिकी पेशियां रिलैक्स हैं। जब वो रिलैक्स होती हैं तो क्या करेंगी, वो लिगामेंट को खींचेंगी। देखिए आप समझिए कि जो हमने आपको बोला था ना कि हमारे हाथ से डोरी बंधी है, उसे आप लिगामेंट, डोरी को लिगामेंट समझिए। जैसे ही पश्चमाभिकी पेशियां रिलैक्स होंगी तो कौन खींचेगा, लिगामेंट खींचेगा। और लिगामेंट खींचेगा तो लिगामेंट से संबंधित कौन है, लेंस, तो वो लेंस खींचेगा।
तो जब लेंस खिंचेगा तो लेंस पतला हो जाएगा, और पतला हो जाएगा तो वक्रता कम हो जाएगी, फोकस दूरी अधिक हो जाएगी, और हम दूर स्थित वस्तुओं को देख लेंगे। देखिए पश्चिमाभिमुखी पेशियां, हमने आपको बोला ना कि पश्चिमाभिमुखी पेशियां ही पूरा खेल करती हैं। पश्चिमाभिमुखी पेशियों ने ही क्या किया, लेंस को पतला किया। आप सोचिए ना कि आप दूर स्थित वस्तु को भी देख रहे हैं आपकी आंख, और पास की वस्तुओं को भी देख रहे हैं। ऐसा कैसे हो रहा? यही तो हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि आप दूर स्थित वस्तु को भी देख लेते, आप पास स्थित वस्तु को देख लेते। ये प्राकृतिक चीज भगवान ने आपको दी है, ये प्रकृति ने दी है। आप इसी समंजन क्षमता को, यही समंजन क्षमता है। आपको पता होगा कि जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है तो उसकी समंजन क्षमता कम हो जाती है। समंजन क्षमता में क्या होता पता है ना? आप दूर स्थित वस्तु, अभी आप देखते होंगे, आप दूर की वस्तुओं को भी देख लेते, देखिए पास की वस्तुओं को भी देख लेते। आप दूर की देख ली, पास की भी देख ली आपने, देखी ना। लेकिन जब आदमी की उम्र ज्यादा हो जाती है 40 साल के बाद, तो वो हो सकता कि उसकी आंख में ऐसे रोग पैदा हो जाते कि वो दूर की नहीं देख पाता या पास की नहीं देख पाता। तो उसे उसकी जो समंजन क्षमता है ना वो कम हो जाती है। समंजन क्षमता उसकी कम हो जाती है। समंजन क्षमता क्या कहलाती है? सबसे पहले तो आप ये समझिए, समंजन क्षमता है क्या? हमने बोला ना कि पश्चिमाभिमुखी पेशियां आपकी, जो भगवान ने आपकी आंख में जो पश्चिमाभिमुखी पेशियां दी है ना, इसके कारण ही आप दूर की वस्तुओं को भी देख पाते हैं और पास की वस्तुओं को देख पाते हैं। जब आप दूर की वस्तुओं को देखते हैं ना, जब आप दूर की वस्तुओं को देखते हैं तो आपको पता है ना, दूर की वस्तुओं में आपकी जो पश्चिमाभिमुखी पेशियां हैं वो रिलैक्स रहती हैं, और आपको पता है ना जब वो रिलैक्स होंगी तो वो लिगामेंट को खींचेंगी। जब वो रिलैक्स होंगी तो किसको खींचेंगी? लिगामेंट को। और लिगामेंट से कौन है? लेंस है। तो जब पश्चिमाभिमुखी पेशियां आपकी, जो पश्चिमाभिमुखी पेशियां हैं वो रिलैक्स होती हैं ना, तो वो लिगामेंट को रिलैक्स होती हैं तो पीछे की ओर हटती हैं। हमने आपको बोला था जब पश्चिमाभिमुखी पेशियां हैं ना, सिलियरी मसल्स, जब वो रिलैक्स होती हैं, जब वो रिलैक्स होती हैं तो पीछे की ओर हटती हैं। पीछे की ओर हटेंगी तो वो लिगामेंट को खींचेंगी, लिगामेंट को तनाव डालेंगी, और जब लिगामेंट खींचेगा तो उससे आपका जो लेंस है वो संबंधित है, वो खिंच जाएगा तो लेंस पतला हो जाएगा। लेंस पतला हो जाएगा, उसकी वक्रता कम हो जाएगी, तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी। यही तो हम आपको समझाना चाहते हैं। देखिए आंख की समंजन क्षमता। अच्छा, ये तो आप एक बात तो हम आपको लगातार आपको बताते रहे हैं कि यदि आपको किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखना हो, किसी भी वस्तु को आपको देखना है, तो वस्तु से चलकर आने वाली प्रकाश की किरणें आपकी आंख की रेटिना पर मिलना चाहिए। किसी भी वस्तु को यदि आपको स्पष्ट रूप से देखना है तो वस्तु से चलकर आने वाली प्रकाश की किरणें आंख की रेटिना पर मिलना चाहिए। देखिए किसी भी वस्तु को इस आंख की समंजन क्षमता स्टार्ट, किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से यदि देखना है तो वस्तु से चल के आने वाली प्रकाश की किरणें आंख की रेटिना पर मिलना चाहिए। अब देखिए जब वस्तु दूर स्थित होती है, देखिए जब वस्तु दूर स्थित होती है तो आपको पता है ना कि जब वस्तु दूर स्थित है, तो जब वस्तु दूर स्थित होगी तो हाँ ये पश्चिमाभिमुखी पेशियां है ना, पश्चिमाभिमुखी पेशियां वो रिलैक्स होंगी, और जब पश्चिमाभिमुखी पेशियां रिलैक्स होंगी तो वो लिगामेंट को खींचेंगी। देखिए हमने आपको बताया कि देखिए हमारे हाथ पश्चिमाभिमुखी पेशियां हैं, देखिए ये रिलैक्स हो रहे हैं ये, और हमारे हाथ में जो रस्सी बंधी है ना, हमारे हाथ में जो रस्सी बंधी है वो आप लिगामेंट समझ लीजिए। देखिए पश्चिमाभिमुखी पेशियां हाथ हैं, हाथ में जो रस्सी बंधी है वो लिगामेंट है। पश्चिमाभिमुखी पेशियां देखिए रिलैक्स हो रही हैं,
हो गई। उसने लिगामेंट को खींचा और लिगामेंट से संबंधित कौन है, नेत्र लेंस है, तो नेत्र लेंस खिंच गया, नेत्र लेंस खिंच के पतला हो गया। समझ रहे ना, वही लिखा है। देखिए जब हमारी आंख दूर स्थित वस्तु को देखती है तो जो आंख की पश्चमाभिकी पेशियां है ना, सिलियरी मसल्स है ना, वो पूर्णतः रिलैक्स होती हैं, शिथिल अवस्था में होती हैं। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जब आप दूर स्थित वस्तु को देखते हैं ना तो आपकी जो पश्चमाभिकी पेशियां है ना पूर्ण रिलैक्स होती हैं, वो रिलैक्स अवस्था, इस अवस्था में होती हैं। बताइए इस अवस्था में क्या होगा, पश्चमाभिकी पेशियां रिलैक्स होगी। लेकिन अब जब पश्चमाभिकी पेशियां रिलैक्स होंगी, जब हमारी आंख दूर स्थित वस्तु को देखती है तो आंख की पश्चमाभिकी पेशियां पूर्णतः रिलैक्स अवस्था में होती हैं। रिलैक्स पश्चमाभिकी पेशियां, जो रिलैक्स पश्चमाभिकी पेशियां है ना, वो नेत्र लेंस से अटैच्ड सस्पेंसरी लिगामेंट को खींचती हैं। देखिए उसने जब रिलैक्स अवस्था में आ रही है, ये आपकी ये सिलियरी मसल्स हैं, पश्चमाभिकी पेशियां हैं, ये रिलैक्स अवस्था में आ रही हैं। रिलैक्स अवस्था में आ रही तो ये डोरी जिसे आप लिगामेंट कह रहे हैं, वो लिगामेंट पर तनाव डालेगा। देखिए जब हमारी आंख दूर स्थित वस्तु को देखती है तो जो पश्चमाभिकी पेशियां हैं वो पूर्णतः रिलैक्स्ड होती हैं। रिलैक्स्ड मतलब शिथिल अवस्था में होती हैं। रिलैक्स्ड पश्चमाभिकी पेशियां नेत्र लेंस से अटैच्ड सस्पेंसरी लिगामेंट को खींचती हैं। जब ये रिलैक्स अवस्था में जाएंगी तो लिगामेंट को खींचेंगी, जिससे जब वो लिगामेंट को खींचेंगी तो क्या होगा, नेत्र लेंस में भी खिंचाव आ जाएगा। हमने बोला ना कि ये सस्पेंसरी ये पश्चमाभिकी पेशियां है ना, सिलियरी मसल्स, ये रिलैक्स होती तो पीछे को हटती हैं। पीछे को हटेंगी तो क्या करेंगी, लिगामेंट को तनाव डालेंगी। लिगामेंट से क्या अटैच है, लेंस, तो लेंस भी आपका खिंच जाएगा, अर्थात पतला हो जाएगा। वही है देखिए, जिससे नेत्र लेंस में खिंचाव आ जाता है और वह पतला हो जाता है। पतले लेंस की वक्रता कम होती है, जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। फोकस दूरी बढ़ जाती है। फोकस दूरी बढ़ जाने के कारण अतः अनंत पर स्थित वस्तु से चलकर आने वाली प्रकाश की समांतर किरणों, यहां देखिए आपको पता है ना, अनंत से जो प्रकाश की किरणें आती हैं वो समांतर आती हैं। अतः अनंत पर स्थित वस्तु से चलकर आने वाली प्रकाश की समांतर किरणों को, अनंत पर स्थित वस्तु, देखिए अनंत ये हमारी आंख है और ये अनंत पर स्थित वस्तु से समांतर किरणें चल के आई थी। और देखिए ये आंख की रेटिना है, आर लिखा ना, आर मतलब रेटिना। और ये फोकस दूरी आपकी बढ़ गई, फोकस दूरी बढ़ गई और इतनी बढ़ गई, फोकस दूरी इतनी नहीं बढ़ेगी कि रेटिना के पार चली जाए। फोकस दूरी इतनी बढ़ेगी कि वो रेटिना तक ही पहुंचेगी। यही तो भगवान ने हमारी आंख में एक विशेष क्षमता दी है। अगर आप समझ लीजिए कि ये फोकस दूरी और ज्यादा हो जाती इसकी, तो प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता, और रेटिना के पीछे बनता तो वस्तु हमें दिखाई नहीं देती। किसी वस्तु को यदि आपको स्पष्ट रूप से देखना है ना, तो वस्तु से चलकर आने वाली प्रकाश की किरणें रेटिना पर मिलना चाहिए। रेटिना पर उसने कहा कि आंख पतली हो जाती है, नेत्र लेंस पतला हो गया, पतला इतना पतला होगा और तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। और फोकस दूरी इतनी बढ़ेगी कि दूर स्थित वस्तु से चल के आने वाली किरणें कहाँ मिल जाती हैं, रेटिना पर ही मिल जाती हैं। ये प्रकृति ने हमारी आंख में एक क्षमता दी है। ये पश्चमाभिकी पेशियों ने काम कराया। पश्चमाभिकी पेशियां लेंस को इतना पतला करती हैं। पश्चमाभिकी पेशियां, जब पश्चमाभिकी पेशियां रिलैक्स्ड होंगी तो वो लिगामेंट पे तनाव डालेंगी, लिगामेंट पे खिंचाव आएगा, लिगामेंट पे खिंचाव आएगा तो लेंस पतला होगा। देखिए लेंस इतना पतला होगा, लेंस पतला इतना पतला करते हैं कि फोकस दूरी बढ़े तो कितनी बढ़े, फोकस दूरी इतनी बढ़े कि जो दूर स्थित वस्तु से चल के आने वाली लेंस की फोकस दूरी बढ़ गई। पता, फोकस दूरी इतनी बढ़ती है कि दूर स्थित वस्तु से चलकर आने वाली प्रकाश की किरणें रेटिना पर ही मिलती है, ना तो रेटिना के पीछे, ना रेटिना के आगे।
समझ में आई कि नहीं? इतनी ऑटोमेटिक इतनी बढ़ती। हमारा जो जो पश्चिमाभिमुखी पेशियां हैं या लिगामेंट है, इस लेंस को इतना पतला करती हैं कि इसकी फोकस दूरी बढ़े। कितनी बढ़े? कि दूर स्थित वस्तु से चलकर आने वाली प्रकाश की किरणें रेटिना पर केंद्रित हों, रेटिना पर मिले। देखिए, अतः अनंत पर स्थित वस्तु से चलकर आने वाली प्रकाश की समांतर किरणों को नेत्र लेंस रेटिना पर केंद्रित कर देगा और हम दूर स्थित वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। देखिए, इस आप एक पैराग्राफ ये बना लीजिए और एक पैराग्राफ ये। हम आपसे पूछेंगे आंख की समंजन क्षमता, तो आप सबसे पहले तो ये लिखेंगे कि किसी वस्तु को यदि स्पष्ट रूप से देखना हो तो वस्तु से चलकर आने वाली प्रकाश की किरणें हमारी आंख की रेटिना पर मिलना चाहिए। यदि किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखना हो तो वस्तु से चलकर आने वाली प्रकाश की किरणें हमारी आंख की रेटिना पर मिलना चाहिए। अब बताइए, एक तो ये आपने हेडिंग लिख दी, एक पैराग्राफ आपका ये खत्म हो गया। अब आप दूर स्थित वस्तु को देख लो। पहले आप दूर स्थित वस्तु को देख लो, फिर अगले जो पैराग्राफ आएगा उसमें पास वाली वस्तु को देख लेना। देखिए, आप दूर स्थित वस्तु से आपको पता है ना समांतर किरणें चल के आती हैं, अनंत पर स्थित वस्तु से समांतर किरणें चल के आती हैं। आपने 6वीं स्थिति में आपने पढ़ा है। देखिए, आप जब दूर स्थित वस्तु को देखते हैं, देखिए जब हमारी आंख दूर स्थित वस्तु को देखती है तो दूर स्थित वस्तु को जब हमारी आंख देखती है तो जो हमारी पश्चिमाभिमुखी पेशियां हैं वो रिलैक्स अवस्था में होती हैं, और जब वो रिलैक्स अवस्था में होंगी तो लिगामेंट को खींचेंगी, और जब वो लिगामेंट को खींचेंगी तो लिगामेंट से तो नेत्र लेंस अटैच्ड होता है, तो नेत्र लेंस भी खिंच जाएगा, और नेत्र लेंस खिंच के पतला हो जाएगा। पतला होगा तो वक्रता कम होगी, वक्रता कम होगी तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी। सीधी सीधी बात है। वक्रता कम है तो फोकस दूरी बढ़ गई, लेकिन फोकस दूरी इतनी बढ़ती है, फोकस दूरी इतनी बढ़ती है कि दूर स्थित वस्तु से चलकर आने वाली प्रकाश की समांतर किरणों को हमारा जो लेंस इतना पतला होता है, नेत्र लेंस इतना पतला होता है, इतना कि दूर स्थित वस्तु से चलकर आने वाली समांतर किरणों को वो आंख की रेटिना पर केंद्रित कर दे। नहीं समझ में आया? इतना आप ध्यान रखना, पहली लाइन में साफ साफ लिखा है कि किसी वस्तु को यदि आपको देखना है ना तो वस्तु से चलकर आने वाली प्रकाश की किरणें आंख की रेटिना पर ही मिलना चाहिए। तो हमारा जो लेंस पतला होगा तो वक्रता कम होगी, फोकस दूरी बढ़ जाएगी, फोकस दूरी बढ़ जाएगी, लेकिन इसकी जो कन्वर्जिंग पावर है वो कम होगी। कन्वर्जिंग पावर, बताइए, कन्वर्जिंग लेंस, उत्तल लेंस को आप कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। इसकी जो कन्वर्जिंग पावर है वो कम हो जाती है। जब कन्वर्जिंग पावर कम और अधिक फोकस दूरी के लेंस, देखिए हमारा आंख का लेंस कैसा हो गया, इसकी कन्वर्जिंग पावर तो हो गई कम, कन्वर्जिंग पावर हो गई कम और फोकस दूरी हो गई ज्यादा। जब ऐसे हमारी आंख का लेंस ऐसा हो गया, हमारे आंख का लेंस कैसा हो गया, उसकी कन्वर्जिंग पावर तो हो गई कम, फोकस दूरी हो गई ज्यादा। जब अनंत पर स्थित वस्तु से चलकर आने वाली प्रकाश की किरणें ऐसे लेंस पर, कैसे लेंस पर, जिसकी कन्वर्जिंग पावर कम है और फोकस दूरी ज्यादा हो गई, ऐसे लेंस पे आती हैं, समांतर किरणें पड़ती हैं, तो हमारे जो कन्वर्जिंग कम और अधिक फोकस दूरी का जो लेंस हो गया था हमारी आंख का, वो अनंत पर स्थित वस्तु को नेत्र लेंस की रेटिना पर केंद्रित कर देगा। चलकर आने वाली समांतर किरणों को इतने समांतर किरणों को रेटिना पर केंद्रित कर देगा और हमें दूर स्थित वस्तु भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाएगी। समझ में आया? अभी तो वस्तु को पास में लाना है। अभी तो आपने दूर स्थित वस्तु को देखा। देखिए, अब जब आप पास की, आप बिल्कुल उल्टा पढ़ना, जब आप पास की वस्तु को देखेंगे, जब पास, तो आपसे आंख की जो पश्चिमाभिमुखी पेशियां वो सिकुड़ेंगी। पश्चिमाभिमुखी पेशियां हैं वो अभी पश्चिमाभिमुखी पेशियां रिलैक्स हो गई थी ना, अब पश्चिमाभिमुखी पेशियां देखो ऐसे हो रही हैं। देखिए, पश्चिमाभिमुखी जो आपकी डोरी है वो रिलैक्स हो रही है। आपकी जो डोरी का मतलब जो क्या नाम से
जो पश्चमाभिकी पेशियां है ना, पश्चिमा सस्पेंसरी जो लिगामेंट है, जो सस्पेंसरी लिगामेंट है वो ढीला होगा, और सस्पेंसरी लिगामेंट देखिए ढीला हो गया। आप अभी ऐसे थे तो आपकी डोरी में तनाव था कि नहीं था? हाथ रिलैक्स हैं, पश्चमाभिकी पेशियां रिलैक्स हैं, लेकिन डोरी में जो आपकी हाथ उंगलियों में डोरी बंधी है उसमें खिंचाव आ गया था कि नहीं आ गया था? उसे आपने सस्पेंसरी लिगामेंट कहा, उसमें खिंचाव था। ठीक है। अब लेकिन जैसी वस्तु को पास मिलाते हैं तो देखिए ये आपकी ये आपकी पश्चमाभिकी पेशियों में देखिए सिकुड़ गई। आप समझ रहे होंगे ना कि जो लिगामेंट है वो ढीले हो गए। देखिए लिगामेंट ढीला हो गया तो आपको जो लिगामेंट से जो आपका लेंस है ना वो उसकी वक्रता बढ़ गई, वो मोटा हो गया, मोटा हो गया, वक्रता बढ़ गई, फोकस दूरी उसकी कम हो जाएगी, फोकस देखिए कन्वर्जिंग पावर उसकी ज्यादा हो जाएगी। देखिए उल्टा पढ़ना है, कन्वर्जिंग पावर। तो अभी आपकी आंख की समंजन क्षमता पूरी नहीं होगी। अब पहले पार्ट में आपने ये लिखा कि जब वस्तु दूर, किसी वस्तु को पहले पैराग्राफ में जब आप आएगा क्वेश्चन कि आंख की समंजन क्षमता समझाइए, ठीक है, एकोमोडेशन आप समझाइए, तो आप क्या कहेंगे? पहले पैराग्राफ में लिखेंगे। सबसे पहले आप पहली बात कर लेंगे कि किसी वस्तु को यदि हमें स्पष्ट रूप से देखना है तो वस्तु से चलकर आने वाली प्रकाश की किरणें हमारी आंख की रेटिना पर मिलना चाहिए। फिर लिखेंगे अब जब वस्तु दूर स्थित होगी, तो हमारी जो पश्चमाभिकी पेशियां हैं वो रिलैक्स अवस्था में रहेंगी, तो वे लिगामेंट को अपनी ओर खींचेंगी, लिगामेंट पर तनाव डालेंगी। लिगामेंट जो सस्पेंसरी लिगामेंट है उसको खींचेंगी। सस्पेंसरी लिगामेंट जब खींचेगा तो उससे जो लेंस है वो भी खिंच जाएगा। चूंकि लेंस फ्लेक्सिबल है अतः लेंस पतला हो जाएगा। तो फोकस दूरी, लेंस पतला हो जाएगा यानी उसकी वक्रता कम हो जाएगी, और वक्रता कम हो जाएगी तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी, और फोकस दूरी बढ़ जाएगी लेकिन कन्वर्जिंग पावर कम हो जाएगी। फोकस दूरी बढ़ गई, कन्वर्जिंग पावर कम हो गई। जब फोकस दूरी ऐसे लेंस पर, देखिए हमारा आंख का लेंस कैसा हो गया, पता? आंख के लेंस की फोकस दूरी बढ़ गई है और कन्वर्जिंग पावर कम हो गई है। ऐसे लेंस पर जब अब अनंत से प्रकाश की किरणें चल के आती हैं, समांतर किरणें, तो ऐसा लेंस आंख का ऐसा लेंस जिसकी फोकस दूरी ज्यादा है और कन्वर्जिंग पावर कम है, ऐसा लेंस अनंत से चलकर आने वाली प्रकाश की किरणों को आंख की रेटिना पर केंद्रित कर देगा और हमें दूर स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाएगी। अब जब वस्तु को पास में लाए, ये हम आपको कल समझाएंगे कि जब वस्तु आप पास में लाए, बताइए पास में लाए तो क्या होगा? देखिए पास में लाएंगे तो आपका ये सिकुड़ेंगी। कौन? पश्चमाभिकी पेशियां देखिए सिकुड़ गई। आप ये लिखेंगे, आपको अगली हेडिंग में क्या लिखना है कि जब वस्तु को हम पास में लाए तो जो आपकी पश्चमाभिकी पेशियां हैं ये सिकुड़ गई, तो इसने जो लिगामेंट है वो ढीला हो गया। देखिए लिगामेंट तनाव में आ गया। देखिए लिगामेंट है ना, लिगामेंट माने डोरी, देखिए डोरी तनाव में। जैसे आपकी पश्चमाभिकी पेशियां रिलैक्स होंगी तो लिगामेंट में तनाव आएगा, और जब ये सिकुड़ेंगी, पश्चमाभिकी पेशियां सिकुड़ गई, देखिए तो लिगामेंट ढीला हो गया तो जो नेत्र लेंस है वो आपका मोटा हो जाएगा तो फोकस यानी इसकी वक्रता बढ़ जाएगी, और वक्रता बढ़ जाएगी तो फोकस दूरी कम हो जाएगी लेकिन कन्वर्जिंग पावर ज्यादा हो जाएगी। जब देखिए आपका लेंस कैसा हो गया? मोटा। फोकस दूरी कैसी होगी? कम। कन्वर्जिंग पावर कैसी होगी? ज्यादा। अब पास स्थित वस्तु से जब ऐसे लेंस पर किरणें आपतित होंगी तो हमारा जो नेत्र लेंस है पास स्थित वस्तु से चलकर आने वाली किरणों को रेटिना पर केंद्रित कर देगा और हमें पास स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाएगी। देखिए हमारे आंख की पश्चमाभिकी पेशियों ने कितना बढ़िया काम किया। पहली कंडीशन में रिलैक्स थी तो उसने लेंस को पतला कर दिया, और दूसरी में सिकुड़ के वे ऐसी हो गई तो उसने लेंस को मोटा कर दिया। इसलिए हमने पास की वस्तु भी देख ली और
दूर की वस्तु भी देख ली। ये है आँख की। अब आँख, ये काम किसने किया? पश्चमाभिकी पेशियों ने किया। पश्चमाभिकी पेशियाँ रिलैक्स हुई तो उसने लेंस को पतला कर दिया, और पश्चमाभिकी पेशियाँ सिकुड़ी तो लेंस मोटा हो गया। तो ये पूरा काम आँख की पश्चमाभिकी पेशियाँ करती हैं। जब हम एज हमारी बढ़ेगी तो पश्चमाभिकी पेशियाँ हमारी काम करना कम कर देंगी, तो ये हमें दूर की वस्तु नहीं दिखेगी, या तो दूर की वस्तु नहीं दिखेगी या पास की वस्तु नहीं दिखेगी। तो हम ऐसी स्थिति में अब चश्मा लग जाता। समझ में आई ना? ये पश्चमाभिकी पेशियाँ काम नहीं कर रही हैं, इसका ये चश्मा लग जाएगा आपको। समझ में आ रहा कि नहीं? तो ये जब, अब आपको अगली हेडिंग में आपको ये लिखना है कि जब वस्तु को हम पास में लाएंगे, वस्तु को जब हम पास में लाएंगे तो जो पश्चमाभिकी पेशियाँ हैं वो सिकुड़ेंगी, लिगामेंट ढीला हो जाएगा, लिगामेंट ढीला हो जाएगा, लेंस ढीला हो जाएगा, उसकी वक्रता बढ़ जाएगी, फोकस दूरी कम हो जाएगी। लेकिन कन्वर्जिंग पावर माने हमने आपको कन्वर्जिंग पावर आपको बताया था। कन्वर्जिंग पावर ये कन्वर्जिंग पावर कहलाता है। ये जल्दी मिल जाएंगी। ये ना कन्वर्जिंग पावर का मतलब ज़्यादा होने का मतलब है कि ये मुख्य अक्ष पर जल्दी मिल जाए, पास में ही मिल जाएंगी। फोकस दूरी उसकी आपने देखा, फोकस दूरी कम हो गई, कन्वर्जिंग पावर इसकी ज़्यादा हो गई। ऐसे देखिए हमारा लेंस कैसा हो गया? फोकस दूरी कम, कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा हो गई। अब निकट स्थित वस्तु से ऐसे लेंस पर जब किरणें आपतित होती हैं तो हमारा जो लेंस है निकट स्थित वस्तु से चलने वाली किरणों को आँख की रेटिना पर केंद्रित कर देगा और हमें निकट स्थित वस्तु भी स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। आँख की पश्चमाभिकी पेशियों द्वारा, ये पूरा काम किसने किया? पश्चमाभिकी पेशियों ने किया। आँख की पश्चमाभिकी पेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को आँख की समंजन क्षमता कहते हैं। देखिए हमारी कभी हमारी फोकस दूरी कभी कम कर दी, कभी ज़्यादा कर दी। ये कौन कर रहा? पश्चमाभिकी पेशियाँ कर रही। तो आँख की पश्चमाभिकी पेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को आँख की समंजन क्षमता कहते हैं। आँख की पश्चमाभिकी पेशियों, देखिए पश्चमाभिकी पेशियों ने कभी लेंस की फोकस दूरी कम कर दी, कभी ज़्यादा कर दी। जब दूर स्थित वस्तु थी तो फोकस दूरी ज़्यादा कर दी, जब वस्तु पास में आई तो फोकस दूरी कम कर दी। ये आँख की पश्चमाभिकी पेशियों ने किया काम। ये आँख की पश्चमाभिकी पेशियों ने किया। आँख की पश्चमाभिकी पेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को इस प्रकार से समायोजित करने की क्षमता को आँख की समंजन क्षमता कहते हैं। अभी इसकी एक हेडिंग, अभी हमने वस्तु को दूर स्थित वस्तु को देखा, हम पास स्थित वस्तु को अगले पार्ट में, पार्ट 3 में हम अभी ये पूरा खत्म नहीं हुआ, अगले पार्ट में हम पास स्थित वस्तु को देखेंगे और उसमें कैसा चेंज होगा जो हमने आपको समझाया है वो लिखवाएंगे। ठीक है? थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आपको। पहले आप ये उतारिए, पहले देखिए आँख की समंजन क्षमता में आप लोग जब इसमें हमने अभी पहले हेडिंग में ये लिखवाया, दूसरी हेडिंग में ये लिखवाया। जब बस दूर स्थित वस्तु को देख लिया, अब पास स्थित वस्तु को देखना है आपको। तो जो पास स्थित वस्तु को आपको देखना है वो हम अगले पार्ट में, पार्ट 3 में इसको पूरा करेंगे। अभी ये पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है? थोड़ा बहुत समझ में तो आया ना? समझ में आया है तो आप जरूर बताइए कि आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। आप नेत्र लेंस का पूरा सचित्र वर्णन, आपको नेत्र लेंस का सचित्र वर्णन याद हुआ कि नहीं हुआ? आँख की समंजन क्षमता में हमने आपको जो 2 हेडिंग पढ़ाई है ये आपको समझ में आई कि नहीं आई? आपको ये समझ में आया कि समंजन क्षमता का अर्थ क्या होता है? समंजन क्षमता हम फोकस दूरी को एडजस्ट कर रहे हैं, और ये हमारा लेंस, हमें भगवान ने ये शक्ति दी है, ये प्राकृतिक शक्ति है हमारे पास। ये फोकस दूरी को एडजस्टमेंट करना ही समंजन क्षमता कहलाता। और फोकस दूरी को एडजस्ट कौन करवा रहा? पश्चमाभिकी पेशियाँ। कभी पश्चमाभिकी पेशियाँ रिलैक्स होती हैं, कभी पश्चमाभिकी पेशियाँ सिकुड़ती हैं।
जब वो रिलैक्स होती हैं तो अलग काम होता है, हम दूर स्थित वस्तु को देख लेते हैं, और जब वो सिकुड़ती हैं तो हम पास स्थित वस्तु को देख लेते हैं, क्योंकि लेंस का आकार मोटा होगा। जब हम अभी पास स्थित वस्तु को दिखाएंगे तो इसके बाद हम लिखेंगे कि आँख की पश्चिमाभिमुखी पेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को ही, इस कार्य को ही समंजन क्षमता कहते हैं, कि हम दूर की वस्तुओं को भी देख लें और पास की वस्तुओं को भी देख लें। ठीक है, पार्ट 2 आपका समाप्त होता है। पार्ट 2 में आपको समंजन क्षमता पूरी पढ़ा देंगे। ठीक है, इतना आप उतारिए, तो और अच्छी तरह से पढ़ना, जो समझ में नहीं आए वो पूछना। ठीक है, धन्यवाद। पार्ट 2 समाप्त।